सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हो, आप उसी पैटर्न पर जितनी भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, सेम पैटर्न है, कर सकते हो। चेंज जो होगा वो बताऊंगी। देखो, कंज्यूमेबल आइटम्स हमने परचेज़ की है ना, तो आपको इसकी पेमेंट साइड आपको अमाउंट दिखाई देगा, लेकिन जो आप अमाउंट पे करते हो वो उसके अंदर देखो क्या इंक्लूड हो सकता है। उसमें वो अमाउंट इंक्लूड हो सकता है जो लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स थे उनको इस साल पे किया होगा। जैसे मान लो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगवाए, जैसे मान लो बैडमिंटन रैकेट्स मंगवाए, बैट्स मंगवाए, बॉल्स मंगवाए, ये आपने मंगवाए, कंज्यूमेबल आइटम है, आपको पता है इनकी लाइफ लंबी नहीं होती। कंज्यूमेबल आइटम्स होते क्या हैं पहले तो ये बताओ। जो एक साल के अंदर अंदर यानी शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम हो जाते हैं, यानी होता तो वो स्टॉक ही है। एक स्टॉक होता है जो लंबे समय तक चलता है, तो हम उसको नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कह देते हैं। इसमें हम जिसको अपनी बिजनेस लैंग्वेज में हम करंट एसेट्स बोलते हैं, उसमें जो स्टॉक होता है वो बेचने के लिए होता है। यहाँ पर ये जो हमने स्टॉक खरीदा वो बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो हम स्टॉक की बजाय उसको कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं। उनकी लाइफ लंबी नहीं होती, विद इन 1 ईयर वो कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट उनका स्टॉक का बच भी सकता है, तो वो एसेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने मान लो इस साल ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज़ किए, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी। अब आपको पिछले साल के 2000 रुपये भी किसी के देने थे, तो क्या इस साल पे किए होंगे आपने? लास्ट ईयर आपने 2018-19 में आपने किसी के 2000 रुपये देने थे। इस साल आपके दिखा रहे हैं पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो 2000 रुपये पे किए होंगे इस साल भी? किए होंगे ना, तो आपने वो अमाउंट हटाना है इस बार की पेमेंट में से। आपने इस साल किसी को एडवांस भी दिए होंगे अगले साल के लिए। कई सारे सप्लायर हैं ना, कोई सप्लायर को आपने हो सकता है एडवांस पेमेंट कर दियो, उसका अब सामान अभी ना आया हो, तो यानी सामान ही नहीं आया वो वाला, तो पेमेंट कर रखे, तो आपने उसको भी हटाना है। तो आपने टोटल पेमेंट में से पिछले साल के जो क्रेडिटर्स की पेमेंट है वो हटानी है, अगले साल की जो एडवांस है वो हटानी है। तो ये वही चीज़ नहीं होगी, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, दोनों हटा दिए ना, तो सेम पैटर्न देखो यहाँ चलेगा, बिल्कुल वही फॉर्मेट। क्या है? टोटल अमाउंट पेड, पेमेंट साइड से पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर जो आपको अमाउंट पेमेंट साइड गिवन है, ठीक है। इसमें से आपने लेस किया अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर आप इसमें से लेस अमाउंट पेड इन एडवांस, आपने जो एडवांस में पे कर रखा है आपने उसको लेस कर दिया, ठीक है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू कैश परचेजेस, यानी आपने पूरे साल पेमेंट देकर कितना सामान, कितने का सामान खरीदा, पेमेंट दे दी जिसकी। समझ में आ गया? ये वही चीज़ आ गई जिसमें हमने कहा था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, तो यहाँ पर आपका आ गया कैश परचेज फॉर द ड्यूरिंग द ईयर। कई बार क्वेश्चन आपको सीधा ये अमाउंट दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपने इसमें क्या करना है, ऐड करनी है क्रेडिट्स, यानी वो सामान जो आपने खरीद लिया, पेमेंट बाद में करोगे, या सामान आपके स्टॉक में ऐड हो गया लेकिन पेमेंट पिछले साल हुई थी। समझ रहे हो? तो अभी हम देख रहे हैं सामान आया किसका, ये चीज़ समझ में आ गई लाइन है। इसके बाद देखो ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये कौन होंगे? जिससे हमने सामान दे दिया, पेमेंट हमने अभी नहीं किया, उसको ऐड कर लिया। ऐड अमाउंट पेड इन एडवांस, ये क्या है? इसके लिए हमें पहले ही एडवांस दे दिया था। एडवांस हमने पिछले साल दे दिया था, सामान इस साल आया, क्योंकि देखो कई सारे होते हैं ना सप्लायर, एक ही आदमी के साथ तो नहीं है। किसी सप्लायर के साथ हमने सामान ले लिया, पैसे बाद में देंगे। किसी चीज़ का सप्लायर को हमने एडवांस में पेमेंट दे रखी है कि भी तुम पैसे दे जाना। होता ना घर में, मान लो हमारे यहाँ कई लोगों से सामान आना हो, मैरिज है, किसी को एडवांस पेमेंट देते हैं, किसी को उधार बाद में पेमेंट करते हैं, ये वही सीन है। एक ही आदमी नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं, किसी को पेमेंट एडवांस दे रखी है, किसी को बाद में देंगे, तो सारा वही चीज़ है। तो ये हो गया क्रेडिटर्स एट द एंड, यानी इन लोगों ने हमें सामान तो इस साल सप्लाई कर दिया लेकिन हमने उनको पेमेंट इस साल नहीं की, अगले साल करेंगे। नहीं, मैं क्रेडिटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और एडवांस में हमने पेमेंट कर दिए, सामान नहीं आया, तो इन दोनों ही केसेस में, नहीं सॉरी, ये अमाउंट पेड इन एडवांस पिछले साल पेमेंट एडवांस हो गई थी, सामान इस साल आया, यानी ये वाला सामान, ये वाली जो लाइन है, ये
प्लस ये और ये सारा सामान हमने हमारे स्टॉक में इस साल ऐड हुआ। आगे समझ में ये बात? ये हमारा इस साल नया स्टॉक खरीदा गया। अब इसमें अब हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। आपका यहाँ वहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, ये करने के बाद माइनस होता था, वो सीधा इनकम हो जाती थी। यहाँ आपको 2 स्टेप्स और लेने पड़ेंगे। बताओ क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो? ये तो हमने नया सामान खरीदा है इस साल। आप बताओ और क्या हो सकता है? बेचना तो है नहीं, यूज़ करना है। बेचा भी हो सकता है पर वैसे यूज़ करना है। आपको आपके पास पिछले साल का बचा हुआ सामान नहीं पड़ा? पड़ा होगा ना, वो आपने इसमें ऐड करना है। ये तो आपका आ गया न्यू स्टॉक, ठीक है। ये आ गई आपकी नई परचेजेस कि आपने नया सामान कौन सा खरीदा। टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन ना एक ऐसा भी हो जाता है, सीधा आपको और चीज़ें भी दे रखी हैं, साथ में आपको टोटल अमाउंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया, तो आपने ऊपर के सारे स्टेप छोड़ देने हैं। तो आपको ध्यान रखना है मैं क्या करके क्या निकाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो पहले का बचा हुआ। भाई हमने इस साल मान लो 20,000 का नया सामान खरीदा, 2,000 का सामान पिछला पड़ा था, टोटल हो गया 22,000 का। अब क्या मैंने सारा कंज्यूम कर लिया होगा? नहीं ना, कुछ सामान बचा भी पड़ा होगा ना, मुझे निकालना है मैंने कंज्यूम कितना किया। तो क्या करेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, उससे पता चलेगा कि मैंने कितने वैल्यू का सामान इस साल कंज्यूम किया एज अमाउंट कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर टू बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, ठीक है। ये करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ जी। अब देखो ये है, ये आपको फॉर्मेट दिखाया है मैंने कि आपको देखो अमाउंट कहाँ दे रखा होगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ये वही क्वेश्चन ना, मैंने अब सब्सक्रिप्शन वाली जो फिगर्स है ना वही मैंने मेडिसिन्स में ले ली है। समझ रहे हो? पेड टू क्रेडिटर्स हो गया, अब वो रिसीप्ट से समझ लो पेमेंट की साइड आ गई है। मैंने वही फिगर्स लिए हैं जानबूझकर समझाने के लिए कि देखो ये वही चीज़ है, ठीक है। अब आपका इसकी एनिमेशन ठीक करिए 1 मिनट।